नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेकंड शिफ्ट में। दोस्तों आज मेरा पेपर था IBPS कलर के का। तो मैं ये देखिए गाइडली की है, ये पहले मैं आपको बता दूं उनकी जो एनालिसिस है, मैं वो देखना ही चाहता हूँ कि सही थी या नहीं थी। दोस्तों बिल्कुल सही थी, जो उन्होंने दिया एकदम यही था दोस्तों, कोई उन्होंने एकदम गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैं आपको बताने आया हूँ कि क्या क्या आया था। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूँ कि क्या मैंने दिक्कतें फेस की थी। बहुत ही ईजी पेपर था दोस्तों, सबसे पहले तो ये बता दूँ। लेकिन जो ये सोच के चलेगा कि भाई ये क्वेश्चन देखते ही बनेगा, वो गलत हो रहे हैं, बहुत गलत हो रहे हैं दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ इतने ईजी ईजी ये। सबसे पहले दोस्तों जो बॉक्स बेस्ड पजल है, मतलब हलवा पजल थी दोस्तों, एकदम हलवा। आप समझिए देखते ही बनने वाली पजल थी। लेकिन एक ऐसी कंडीशन थी दोस्तों, अगर किसी का इस शिफ्ट में पेपर का उसको पता होगा, जे वाली कंडीशन। कि वो कंडीशन दोस्तों ऐसी थी कि जल्दबाजी में अगर आपने ऊपर रख दिया, क्योंकि लग ही रहा था ऊपर होगा लेकिन ऊपर नहीं था, सेकंड लेफ्ट में था, तो सेकंड बॉक्स में था दोस्तों। अगर किसी का होगा उसको पता होगा। तो ये मैं दोस्तों एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, अगर आपका 18 को पेपर है, 19 को है, कि आप पूरी कंडीशन नोट करिए। अगर आप जल्दबाजी में बनाना शुरू कर देंगे, बहुत इजी देखते लग रहा है कि बनना शुरू कर दें, तो ये गलती हो रही है दोस्तों। बहुत ही इजी लग रहा है आपको, देखते लगेगा कि भाई ये तो कंडीशन सब लग रही है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कंडीशन नोट कर लीजिए, ना ढूंढने में दोस्तों फिर एकदम कन्फ्यूजन हो रहा है। यही मेरे साथ हुआ था। एक पजल के बाद मैं समझ गया था दोस्तों, उसके मैंने सब में मैं कंडीशन एक्चुअली मैं हर समय नोट करता हूँ दोस्तों। इस समय मुझे क्या हुआ कि बॉक्स बेस पर मुझे बहुत देखते लगा, क्योंकि जे फोर्थ में ये फिफ्थ में, तो मैं सब फिट करते गया दोस्तों। लास्ट में कंडीशन गलत हो गई और फिर मुझे लगा कि शायद मैं कंडीशन नोट करता तो मैं क्वेश्चन स्क्रॉल नहीं करता बार बार। और दूसरा दोस्तों मैं एक चीज़ आपको ये बता दूँ, ये RRB का एकदम इंटरफेस आ रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों आ रहा है दोस्तों। जैसे आपने इंग्लिश, ऐसा नहीं है कि हिंदी नहीं है, बिल्कुल आ रहा है दोस्तों। तो कन्फ्यूजन हो रहा है लोगों को, ये सही बात है दोस्तों, तो इससे भी बच के रहना। और अल्फ़ाबेट नंबर से ज़्यादा दोस्तों, थोड़ी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ आपका टाइम लग सकता था जिसने दिया होगा। बहुत ही कन्फ्यूजन थी दोस्तों। लगता है बहुत ईजी होती है, लेकिन आपको खुद पता होगा अल्फ़ाबेट बहुत कन्फ्यूजन रहता है। सेकंड वर्ड फ्रॉम फिफ्थ राइट ऐसे ऐसे दोस्तों था, और टाइम तो लगा दोस्तों। इधर इनक्वालिटी तो मतलब देखते बननी थी, 15 सेकंड की भी थी। डायरेक्शन भी थोड़ा टाइम लगा, बड़ी बड़ा ही था दोस्तों। और पजल बहुत इजी थी दोस्तों। ये पैरेलल रो शीटिंग एकदम इजी थी दोस्तों, 5 वाली थी, 5 ऊपर, बहुत एकदम डायरेक्ट बन रहा था। आर के फोर्थ राइट में टी है, ऐसे बनती पूरी कंडीशन बनी थी दोस्तों, जहाँ तक मुझे याद है। अगर मुझे पूरा जितना रिकॉल हो रहा है अभी तक। उसका स्लॉग आए थे, 2 आए थे, बहुत सिंपल थे दोस्तों। ओनली फी वाले आए थे, तो प्लीज़ ओनली फी वाले कर लीजिए, वही आते हैं। आप ओनली वाला नहीं आए थे दोस्तों, अगर आप ये सोच के चल रहे हैं। उसके मैं आपको मैथ्स का बता देता हूँ दोस्तों। मैथ्स का भी मेरा ओवरऑल सही रहा, मैंने 31 किए। इंग्लिश रीजनिंग का बता दें दोस्तों, मैंने कितने किए हैं। रीजनिंग मैंने 32 किए हैं दोस्तों। 3 मेरे से नहीं हुए, मैं आपको बता दूँ 3 कौन से नहीं हुए दोस्तों। एक शायद दोस्तों मैं डायरेक्शन में मुझे कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, मेरा आंसर नहीं आता, तो मैंने छोड़ दिया दोस्तों, निगेटिव। और अल्फ़ाबेट में भी मैंने एक छोड़ा था, बहुत ही लंबा था दोस्तों, एकदम पढ़ने में टाइम जा रहा था, मैंने छोड़ दिया था। सो एक या ऐसी तो 32 तो इसमें हुए, और 31 मैंने मैथ्स में अटेम्प्ट किया। बहुत हलवा पेपर था दोस्तों, एकदम हलवा। सिंप्लीफिकेशन अगर 14 आ गई तो हलवा होता है दोस्तों। कोई टफ नहीं थी, पॉइंट वाली थी नहीं सब दोस्तों, 1 या 2 पॉइंट वाली थी। 12 से 12 सिंपल थी दोस्तों। कैलकुलेशन आपकी स्पीड बहुत तकड़ी है तो एकदम याद होगा, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। 12-15 बोलते 180 होता है, 12-16 बोलते 192 होता है, ऐसे ऐसी कैलकुलेशन थी दोस्तों। लेकिन आप ऐसा करेंगे कि 12×6 = 72, 2 7 ऐसे करेंगे दोस्तों, ऐसे नहीं होगा, आपको याद होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूँ, डेटा इंटरप्रिटेशन कैसलेट थे एकदम। सुनते ही दोस्तों आपको लग रहा हो कैसलेट है भाई, इतनी ईजी दोस्तों थी, मतलब डर लग रहा था। कुछ नहीं था, दो होटल शॉपिंग थी, 500 लोग थे, बॉयज़ मेल थे, बहुत ही ईजी थी दोस्तों, एकदम बन रही थी देश थी। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इंग्लिश का दोस्तों। देखिए अब मुझे याद तो नहीं है, इतना तो था ही सर। फिलर्स भी थे और जंबल भी थे दोस्तों। पैरा जंबल मेरे 3 तक बने, 2 लास्ट के एकदम कन्फ्यूजन होता, पहले वो आएगा, वो मैं बना नहीं पाया। मैंने 3 बिल्कुल सही है, मुझे पता है। कॉम्प्रिहेंशन थोड़ी दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि ईजी तो था, लेकिन ऐसा था कि दोस्तों एकदम रिकॉल वाला नहीं था। बार बार स्क्रॉल करके टाइम कंज्यूमिंग था दोस्तों, सीधी बात बोलूँ तो। कॉम्प्रिहेंशन की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अच्छी बात है, रीडिंग करिए, न्यूज़पेपर बेस्ट हो गया। एरर स्पॉटिंग में दोस्तों आपको पता है, अगर आपने एरर पढ़े हैं तो वो कुछ भी जरूरी नहीं है कि बन जाए, पढ़ने के बाद ही बन जाए। मैंने नहीं पढ़ते, मेरे 3 बने दोस्तों, मैं आपको बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। हो सकता है कोई बोले कि मैंने नहीं पढ़ते दोस्तों, सही बात, लेकिन फिर भी 3 बने थे, क्योंकि मुझे वो रूल आते थे, बहुत बेसिक रूल थे। एक तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, एकदम सब्जेक्ट से रिलेटेड था। एस उसके जो वर्ब थी, प्लूरल सब्जेक्ट था लेकिन वर्ब में एस लगाई थी, तो वो तो लगती नहीं है, आपको पता है एस नहीं लगेगी, वो सिंगुलर नहीं है। तो ये इस टाइप के तो जो बन गया था दोस्तों। उसके बाद मैंने आपको शायद दोस्तों रीजनिंग का बता दिया, तो एकदम जो इन्होंने दे रखा है दोस्तों एकदम सही है। मैं आपको ये बताने आए थे कैसा शिफ्ट करना रहा। और ओवरऑल दोस्तों मेरे अटैम्प्ट हो गए 32 रीजनिंग, 31 मैथ्स, 61 यहाँ हो गए थे। और इंग्लिश में दोस्तों शायद मैं 26 या 27 ही करके आया था, तो मेरे ओवरऑल 83-4 हैं। और आई थिंक डिसेंट अटैम्प्ट है दोस्तों, मुझे लग रहा है मुझे मेंस के लिए तैयारी करनी चाहिए, और शायद मेरा प्री निकल जाएगा दोस्तों, क्योंकि एक्यूरेसी पूरी है दोस्तों। मेन एक्यूरेसी होती है, एक तो टाइम अलग बात होती है, कोई 98 भी करके आए दोस्तों, 10 गलत हो गया 82 में पहुंच जाएंगे, तो वही इसलिए एक्यूरेसी पूरी है दोस्तों। इंग्लिश में भी पूरी एक्यूरेसी है, एकदम मारते हैं। और
वर्ड अरेंजमेंट बहुत सिंपल था दोस्तों, एकदम मतलब देखते ही बन रहा था दोस्तों। थोड़ी लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा कि भाई ये वर्ड यहाँ से नहीं हिल सकता है, 3 हिल भी रहते तो नहीं, तो उससे ही बन रहे थे, एलिमिनेशन से हो जाता है दोस्तों। सो ये थी ओवरऑल सेकंड शिफ्ट में मेरा पेपर था दोस्तों, तो मैंने सोचा आपको बता दूं पूरा और क्या रहा। और दोस्तों 18 की एनालिसिस आएगी, इसलिए आएगी क्योंकि मेरे दोस्त का पेपर है उस दिन, तो मेरा दोस्त एकदम वही बताएगा जो मैं आपको बता दूंगा उसके बाद। तो ये थी मेरे एनालिसिस दोस्तों। और आपसे फिर कह रहा हूँ दोस्तों, पजल अगर आप देखते ही बहुत ईजी लगेगी, मैं खुद बोल रहा हूँ 18 को भी आप पेपर देंगे इतनी ईजी लगी, आप कंडीशन नोट करने का मन ही नहीं करेगा। बॉक्स की भी आएगी, किसी की भी फ्लैट की आए तो आप कहेंगे तो सीधे, तो मैं लेकिन पहले कहूँगा दोस्तों कंडीशन नोट, पूरी कंडीशन नोट करके लिख दीजिए दोस्तों, बीच में से बनाना मत शुरू करिए दोस्तों, बहुत दिक्कत होती है। मैं नहीं करता था लेकिन आज कर दी ही, और दिक्कत हो गई थी दोस्तों, बहुत जल्दी मेरा 3 मिनट लग गए थे, तो उसके बाद किस मिनट लगे दोस्तों। और डेजिनेशन बेस्ड पजल तो बहुत ही सिंपल थी दोस्तों, और अनसर्टेन तो दोस्तों मतलब शायद 21 दोस्तों मुझे याद नहीं है कितने थे, लेकिन बहुत सिंपल थी, कुछ नहीं था, सीधे बन रहा था। और सिंगल पॉसिबिलिटी में था अगर लेफ्ट हैंड से लेंगे तो आप, मेरा लेफ्ट हैंड से लिया था क्योंकि मैंने अंकुश संघ से सीखा, उन्होंने कहा था कि अगर आप पहले लेफ्ट हैंड से मानो, गलत हो गया तो राइट हैंड में चले जाना, तो मैंने लेफ्ट से माना, एक ही पॉसिबिलिटी में बन गया था दोस्तों, फ़ायदा मिल गया था मुझे। तो ये थी ओवरऑल आज का रिव्यू दोस्तों, मुझे लगता है आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद है इस चैनल में देखिए दोस्तों, मैं शॉर्ट्स भी डालते रहता हूँ, तो उस शॉर्ट्स को भी देख सकते हैं दोस्तों, मैं रोज टेस्ट देते रहता हूँ। तो अगर आप बैंकिंग के एस्पायरेंट्स हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई वीडियो नहीं आती दोस्तों, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो आती है, अगर बैंकिंग के लिए बिल्कुल डेडिकेशन है, पैशनेट है, तो मैं आपको बताते रहूँगा दोस्तों। और इससे पहले मेरा IBPS PO भी था दोस्तों, बहुत अच्छा गया है, मैं उसकी भी तैयारी चल रही है मेंस की, तो कलर के साथ उसका चलेगा, लेकिन दोस्तों PO से एक अनसर्टेनिटी से अच्छा है कि कलर का कम से निकल जाएगा। तो यह PO में भी अच्छे अटैम्प्ट थे दोस्तों, 81 के करीब अटैम्प्ट थे, अब बिल्कुल अच्छे रहे थे। सो थैंक यू सो मच। ये थी दोस्तों इसकी एनालिसिस। PO की मैं एनालिसिस नहीं दे पाया था दोस्तों, आपको सही बता रहा हूँ, मैं कलर की तैयारी में लग गया था, इसलिए मैं PO की एनालिसिस नहीं देखा था, साफ बोल देता हूँ दोस्तों, आप कहेंगे कि PO की तो नहीं दी। तो ये आपको मैं एनालिसिस दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, तो सब्सक्राइब करिए, मिलेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल शॉर्ट्स आते रहेंगे दोस्तों, देखते रहिए। थैंक यू सो मच।